कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े हुए अर्जुन का शोक दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त नयोस्ति तत्वदर्शिभ। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, सत का कहीं अभाव नहीं है। इन दोनों का ही तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। तुम जिन भीष्म आदि के शरीरों की बात कर रहे हो कि ये नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, ये शरीर तो असत हैं और रह ही नहीं सकते। असत पद से भगवान का मतलब है परिवर्तनशील वस्तुओं से, जो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही हैं, बदल रही हैं। जो बदल रहा है वो असत है, वो रहेगा ही नहीं। अभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, शरीर बदल गया, फिर बूढ़े हो जाएंगे, शरीर बदल जाएगा। जो निरंतर बदल रहा है वो असत है। और इस सारे संसार में परिवर्तन चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, वो सब असत है। उसके लिए अर्जुन तुम शोक मत करो। असत पद से भगवान का मतलब परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियों के विषय और समस्त जड़ वर्ग से है। संपूर्ण जो जड़ वर्ग है उस सब से मतलब वो सब असत है। जो बदल रहा है वो असत है। इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि ये असत वस्तुएं जिस काल में प्रतीत होती हैं उससे पहले भी नहीं थी और उसके बाद में भी नहीं रहेंगी, सिर्फ बीच में ही प्रतीत होती हैं। और जिस काल में ये प्रतीत होती हैं उस समय भी वास्तव में नहीं होती, होने का धोखा देती हैं। जिसके आगे पीछे न होना हो और बीच में ही होना हो वो असत है। ये शरीर पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, अभी प्रतीत हो रहे हैं, ये असत हैं। इसके लिए आप शोक न करें। जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, जो हमेशा है ही, जिसके न हो जाने का कोई उपाय नहीं, वो आत्मा सदा शाश्वत, नित्य और वर्तमान, उसे जान लो और उसे जानकर आप शोक से दूर हो जाएंगे। भगवान अर्जुन को ये बात इसलिए कह रहे हैं। इससे पहले एक श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमत परम। हे अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे हो तो क्या तुम जानते हो कि ये राजा लोग पहले नहीं थे या बाद में नहीं रहेंगे? ये पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, तुम इनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? अर्जुन इस बात को सुनकर कहीं ऐसा न समझ लें कि ये राजा लोग इसी रूप में थे, पहले भी और बाद में रहेंगे, या फिर ये अर्जुन नाम का व्यक्ति पहले भी था और बाद में भी रहेगा इसी रूप में। नहीं, कभी नहीं रहेगा। ये अर्जुन नाम का व्यक्ति जो इस रूप में न पहले कभी था और न रहेगा। भगवान कहते हैं जिस सत वस्तु के कारण ये असत शरीर चल रहे हैं वो सत पहले भी था, बाद में भी रहेगा और नित्य सदा से वर्तमान है। उसके लिए कहना भी गलत है कि पहले भी था और बाद में भी रहेगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो है ही, जो वर्तमान है, जिसके लिए भूत भविष्य नहीं है, उस सत्य को जान लो तो तुम असत के लिए शोक नहीं करोगे। इस असत के होने के लिए भी सत्य का होना जरूरी है। इसीलिए ये असत भी सत्य जैसा भासता है। अगर सत्य न हो तो ये असत भी नहीं होगा। सोचें कि आप तालाब के किनारे खड़े हैं,
आप तो तालाब से बाहर हैं, लेकिन आपका प्रतिबिंब पानी में बन रहा है, तालाब में बन रहा है। उस प्रतिबिंब को ही, उस परछाई को अगर कोई सही मान ले तो दुखी होगा। उसे कोई पकड़े, उससे मोह करे तो दुखी होगा, क्योंकि वो प्रतिबिंब असत है। आप तालाब से हट सकते हैं, लेकिन आप तो होंगे, लेकिन वो परछाई नहीं होगी, वो प्रतिबिंब नहीं होगा, क्योंकि वो असत है। वो आपके कारण से भासता है। प्रतिबिंब को होने के लिए आपका होना जरूरी है। इसीलिए असत के होने के लिए उस सत परमात्मा का होना जरूरी है, उस सत आत्मा का होना जरूरी है। उसी के कारण से ये भासता है, असत और सत्य सा प्रतीत होता है, लेकिन सत्य है नहीं। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से उनकी परछाई बन रही है, तो भगवान अपनी ही परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कबहू निरख हरे आप छाहकों करसों पकड़न चाहत। भगवान अपनी परछाई अपने आप पकड़ना चाहते हैं। अब वो पकड़ में तो आने वाली नहीं। कितने ही बड़े बड़े योद्धा लगा दिए जाएं, तब भी उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जो है ही नहीं वो पकड़ में क्या आएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जिस तरह से वो प्रतिबिंब असत है, उसी तरह से अर्जुन ये सभी शरीर असत हैं। इनसे मोह करोगे तो परछाई को पकड़ने जैसा होगा। इसलिए आप मोह न करें, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। प्रकृति में जो 6 विकार होते हैं वो आत्मा में नहीं होते, और वही नित्य और सत्य है। वो कौन कौन से 6 विकार हैं जो भगवान बता रहे हैं, जिसके कारण आत्मा जो है नित्य है, सदा से वर्तमान है। वे 6 विकार इस आत्मा में नहीं है। न जायते म्रियते बा कदा चिन्नायम भूत्वा भविता बान भूया अजो नित्या शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। समझा रहे हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर यह मारा नहीं जाता। अब क्यों नहीं मारा जाता शरीर के मारे जाने पर ये आत्मा? इसमें भगवान ने पहले आदि और अंत के 2 विकारों का अभाव बताया इसमें, कि न जायते, इसका जन्म नहीं होता, म्रियते, न मृत्यु होती है। पहले और बाद का एक एक विकार का न होना बतला करके भगवान सभी 6 विकारों का न होना बतलाते हैं। सबसे पहला जो विकार है उत्पत्ति, जन्मना, वो इस आत्मा में नहीं है। ये सभी विकार प्रकृति में होते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं। दूसरा है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब उत्पन्न होकर फिर सत्ता वाला होना, ये विकार भी आत्मा में नहीं है। तीसरा है वृद्धि, बढ़ना, उत्पन्न होकर के जो वृद्धि होती है, बढ़ते हैं धीरे धीरे, उस विकार का भी अभाव है आत्मा में। विपरिणाम चौथा है। विपरिणाम का मतलब है रूपांतर को प्राप्त होना, रूप का चेंजेशन, धीरे धीरे जो शरीर में बदलाव होते हैं या प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, वो बदलाव आत्मा में नहीं है। 5वां है अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है क्षय होना या घटना, ये विकार आत्मा में नहीं है। 6ठा है विनाश, नष्ट हो जाना, मर जाना। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस आत्मा में ये 6 विकार नहीं हैं, इसलिए ये नित्य सदा से वर्तमान पुरातन सनातन है। इसे जानकर तुम असत वस्तुओं के लिए शोक मत करिए। जो वस्तु रह ही नहीं सकती उसके लिए शोक क्यों करते हो? तुम अपने को आत्मा रूप में मानिए, तुम आत्मा हो ऐसा मानिए, और आप शोक से दूर हो जाएंगे। और ये आत्मा बड़ी सूक्ष्म है। यहाँ भगवान
सूक्ष्म बतलाते हैं। और वेद भी कहता है, वेद कहता है अड़ोर लियान महतो महिया नाथ मत्स्य जंतोर निहितो गुहायाम तमकृत पश्यत बीत शोको धात प्रसादान महिमान मात्मनः। यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। यहाँ बताया है कि ये आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन ये बड़ी सूक्ष्म है और महान से महान है। यहाँ सूक्ष्म का थोड़ा अर्थ समझते हैं। सूक्ष्म का मतलब हम लोग समझते हैं किसी स्थूल का ही हिस्सा, कोई पदार्थ है उसका छोटा हिस्सा सूक्ष्म हम समझ लेते। नहीं, भगवान का मतलब इस सूक्ष्म से नहीं है। हम पदार्थ को तोड़ते जाएं, उसके और छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े करते जाएं, इतने ज़्यादा उसके टुकड़े करें कि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अब उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अंत में वो सूक्ष्म अंश बचे पदार्थ का जिसको अब दो भागों में बांटा ही नहीं जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। जो अविभाजित है अंश, इतना छोटा अंश जिसे विभाजित नहीं किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। वो भी सूक्ष्म नहीं है भगवान का। फिर जब उस परमाणु को भी तोड़कर वैज्ञानिक और नीचे गए हैं तो वैज्ञानिक चकित हुए। उन्होंने जाना कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन 3 में टूट जाता है। अब ये 3 जो हैं अब दिखाई भी नहीं देते, अनुमान में ही हैं, सूक्ष्म हो गए। लेकिन नहीं, भगवान का सूक्ष्म इससे भी नहीं है, क्योंकि जो अनुमान में भी आ जाए वो सूक्ष्म नहीं, वो भी स्थूल का ही हिस्सा है, वो भी स्थूल ही है। जिसे हम देख सकते हैं वो स्थूल है, जिसे हम सुन सकते हैं वो स्थूल है, और जो हमारे विचारों में भी आ जाए वो भी स्थूल है। विचारों में भी जो आ जाए वो भी सूक्ष्म नहीं है। जो इंद्रियों की पकड़ में आ जाए वो भी स्थूल ही होगा, वो भी सूक्ष्म नहीं है। जो विचार की पकड़ में आ जाता है, विचार की पकड़ में आ ही वो सकता है जो स्थूल होगा। भगवान जिस सूक्ष्म की बात कर रहे हैं वो विचार की पकड़ में नहीं आता। वैज्ञानिक बड़े से बड़े यंत्र विकसित कर चुके हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखते हैं, वो भी स्थूल ही हैं। और आगे विज्ञान और बड़े यंत्रों को विकसित कर ले और बहुत दूर की चीज़ों को देखने लगे, बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने लगे, वो भी स्थूल ही होंगी। अर्थात जिसे वो पकड़ लेगा वो स्थूल ही होंगी। जो हमेशा पकड़ में ही नहीं आता, जो हमेशा अतिक्रमण कर जाता है, ट्रांसेंडेंट है, जो हमेशा कुछ बच जाता है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं जो पकड़ में ही नहीं आता। अर्जुन वो सूक्ष्म है और वही महान है। जो सूक्ष्म की व्याख्या है वही महान की भी व्याख्या है। इसलिए ये आत्मा सूक्ष्म है। इसीलिए नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोष्यति मारुता। इसी से अर्जुन नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से काट नहीं सकते, नैनम दहत पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता और हवा इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि ये सूक्ष्म है। अगर हम तलवारें लेकर कमरे में प्रवेश कर जाएं और कमरे में जो खालीपन है, एम्प्टीनेस है,
उसको तलवारों से हम काटना चाहें तो काट नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है, तलवारों से काट ही नहीं सकती। वेद कहता है इंद्रियार्थे विपरा हिरार्था अर्थेभ्यश्च परम मन है, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महन परा, महता परम व्यक्तम व्यक्ता तत्पुरुष परा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिम। स्थूल शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं। स्थूल शरीर जो हमारा है, इंद्रियां उससे सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय सूक्ष्म है, विषयों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से भी महत्तत्व सूक्ष्म है, महत्तत्व से भी अव्यक्त अर्थात मूल प्रकृति सूक्ष्म है, उस अव्यक्त से भी पुरुष सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है। वही श्रेष्ठता की, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है और वही आत्मा है। इसलिए अर्जुन, तुम उस सूक्ष्म आत्मा को जान करके इन स्थूल और असत शरीरों के लिए शोक मत करो, क्योंकि उत्क्रामंतम स्थितम वाप भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्त पश्यन्त ज्ञान चक्षुषा। शरीर छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील तत्व ज्ञानी ही जानते हैं। अर्जुन, वो आत्मा शरीर में स्थित है, फिर भी हम नहीं जानते, अज्ञानी लोग उसे नहीं जान पाते। शरीर को छोड़कर जाती है तब भी नहीं जान पाते, और सभी विषयों को शरीर में होते हुए, प्रकृतिस्थ होते हुए भी विषयों को भोगती है और हम उसे नहीं जान पाते। उसे तो ज्ञान नेत्रों वाले तत्व ज्ञानी ही जान पाते हैं। अब वो जानने में कैसे आता है, ये भी भगवान बता रहे हैं कि वो जानने में कैसे आएगा। बूंद अगर समुद्र को ढूंढे और पूछे कि समुद्र का स्वरूप क्या है, कैसा है, तो उसे नहीं पता लगेगा। और जब वो समुद्र में गिर ही जाएगी तो अब वो क्या बताएगी, अब वो समुद्र ही हो गई। उसे अनुभव किया जा सकता है, वो ही हुआ जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। बूंद अब क्या बताएगी, वो समुद्र ही हो गई। समुद्र कैसा है, क्या था, अब वो वही हो गई। यहाँ बता रहे हैं, यच्छे द्वांग मनसी प्रज्ञस्त धच्छेन ज्ञान आत्मन ज्ञान मात्मन महत नियच्छेत धच्छेत शांत आत्मन। कैसे उसे जाना जा सकता है? विवेकी पुरुष पहले तो विषयों को इंद्रियों में लीन करे। विषय जो है, इंद्रियों के विषय जो हैं, जो हम अपनी इंद्रियों को विषयों में लीन किए रहते हैं, यहाँ उल्टा सिस्टम चले। विवेकी पुरुष पहले तो विषयों को इंद्रियों में लीन करे और इंद्रियों को मन में विलीन करे। पहले तो विषयों को इंद्रियों में विलीन करे, फिर विषय से रहित हुई इंद्रियों को मन में विलीन करे, मन को बुद्धि में विलीन करे और बुद्धि को महत तत्व में विलीन करे और महत तत्व को अव्यक्त अर्थात प्रकृति में विलीन करे और उस प्रकृति को परमात्मा में विलीन करे। तब अर्जुन ज्ञाता ज्ञेय
और ज्ञान की त्रिपुटी नहीं रह जाती, फिर वो वही हो जाता है, फिर वो परमात्मा ही हो जाता है और अनुभव कर पाता है कि वो आत्मा तत्व, वो परमात्म तत्व क्या है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें असत शरीरों के लिए शोक न करो।